Good morning, students. Welcome to all of you in Avian School online classes. Students, last time we study about the importance of planning. Now we study our next topic is limitations of planning. Limitations of planning में जो first limitation है वो है planning creates rigidity. Planning creates rigidity. देखो प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? एक तरह से इनफ्लेक्सिबिलिटी। देखो क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब यहाँ पे ये बोल रहा है कि प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग का एक फीचर होता है कि प्लानिंग में क्या, उसमें क्या होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, और सिचुएशन या कंडीशन के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, उसको फ्लेक्सिबिलिटी का यूज कर सकते हैं। बट जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो फैसिलिटी होती है या फ्लेक्सिबिलिटी का जो फीचर्स होता है, ठीक है, वो क्या होता है, माइनर फीचर इन्वॉल्व होता है भी। ठीक है, माइनर फीचर क्या होगा, इन्वॉल्व होगा किसमें, माइनर फीचर इन्वॉल्व इन ए प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग में जो जो अपने को चेंजमेंट करना है, ठीक है, वो क्या होगा, एकदम माइनर अगर कोई चेंजमेंट करना होगा तो वो अपन क्या कर सकते हैं, प्लानिंग में चेंजमेंट कर सकते हैं। बट अगर अपने को इसमें क्या होता है अभी, अगर मोस्टली अपने को चेंजमेंट करना है, ठीक है, या इसको चेंज करना होता है तो वो पॉसिबल नहीं होता है अभी। ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है अभी, अगर अपने को नॉर्मल चेंजमेंट होगा या कोई माइनर चेंजमेंट है तो वो तो पॉसिबल है, बट अगर इसको कंप्लीटली अगर अपने को चेंज करना है तो वो उसमें पॉसिबल, प्लानिंग में पॉसिबल नहीं होता है अभी। ठीक है, तो और उस इस अगर इसमें की क्या होता है अभी, जो फ्लेक्सिबिलिटी की जो का जो फीचर्स है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है अभी। ठीक है, अगर कोई माइनर चेंजमेंट होगा तो अपन कर सकते हैं, बट अगर कंप्लीटली अगर या फिर इसको अगर अपने को चेंज करना है प्लानिंग को, तो वो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि इससे कई बार क्या होता है भी, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई बेटर ऑप्शन भी आते हैं या कोई बेटर ऑप्शन क्रिएट होते हैं तो उन बेटर ऑप्शंस को भी अपन क्या नहीं कर सकते हैं, अभी यूटिलाइज्ड नहीं कर सकते, जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होते हैं, बेटर होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, तो उनका भी अपन क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर यूटिलाइजेशन या प्रॉपर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी का मतलब कि प्लानिंग में क्या होती है, रिजिडिटी होती है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, एक तरह से अपन बोलते हैं इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है। इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब कि अगर कोई माइनर चेंजमेंट होगा तो वो तो इसमें पॉसिबल है, बट अगर अगर अपने को कंप्लीटली इसमें चेंजमेंट करना है तो वो इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व नहीं होती भी, वो पॉसिबल नहीं है। और इससे क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मोर टाइम क्या होते हैं, ऐसे कुछ ऐसे एक्टिविटीज होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है, बेनिफिशियल होती है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होता है, मोर बेनिफिट, उससे ऑर्गेनाइजेशन मोर बेनिफिट्स अर्न कर सकते हैं। बट इन फ्लेक्सिबिलिटी या रिजिडिटी की पोजीशन से वो अपन उन बेनिफिट्स का या अपन क्या नहीं कर सकते, प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, उन बेनिफिट्स को अपन क्या नहीं कर सकते, यूज में नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। ठीक है, और ये जो रिजिडिटी की जो पोजीशन है ये क्या होती है, उसको एक तरह से टू फैक्टर है जो क्या करते हैं, इसके ऊपर इफेक्ट करते हैं भी। एक तो होते हैं अपने इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, और एक सेकंड जो होती है वो अपनी होती है एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इसमें क्या होते हैं भी, जैसे इसी के पार्ट है इसमें, एक तो होती है अपनी इंटरनल इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, और सेकंड जो है वो अपनी है एक्सटर्नल एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि टू फैक्टर्स है। ठीक है, एक तो होते हैं इंटरनल और एक होते हैं अपने एक्सटर्नल। ठीक है, जो क्या करते हैं भी इसको एक तरह से प्लानिंग को क्या करते हैं भी, एक तरह से इनफ्लेक्सिबल करते हैं भी। वो कौन से है भी, देखो
इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज में जैसे फॉर एग्जांपल organization objectives, organization policies, organization rules, organizations functions and ठीक है organizations functions and organization rules ठीक है organizations objectives ठीक है ये क्या होते हैं अभी इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज होती हैं ठीक है मतलब ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो फंक्शंस हैं ठीक है पॉलिसीज हैं वो क्या होते हैं एक अगर अपन ने ऑलरेडी उनको अगर फिक्स कर दिया है तो उनमें क्या होती है इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है इनफ्लेक्सिबिलिटीज का मीन्स उनको अपन क्या नहीं कर सकते चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं ठीक है उनको अपन क्या नहीं कर पाएंगे चेंजमेंट नहीं होगा ठीक है तो एक तो इसमें इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी और इंटरनल में क्या आ रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ठीक है रूल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ये सारे क्या किस में इन्वॉल्व होते हैं इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज में ठीक है और इनमें अपन क्या नहीं कर सकते कंडीशन एंड सिचुएशंस के अकॉर्डिंग चेंजमेंट नहीं कर सकते हैं ठीक है उनमें क्या होती है इनफ्लेक्सिबिलिटीज होती है ठीक है और सेकंड जो आते हैं अपने इन एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज ठीक है एक्सटर्नल में क्या होंगे एक्सटर्नल में जैसे फॉर एग्जांपल कि जैसे पॉलिटिकल क्लाइमेट होता है ठीक है इकोनॉमिकल क्लाइमेट है टेक्निकल क्लाइमेट होते हैं ठीक है तो ये क्या करते हैं अपने एक तरह से इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटीज होती है ठीक है ये क्या होती है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी सॉरी एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज ठीक है पॉलिटिकल क्लाइमेट है इकोनॉमिकल क्लाइमेट है टेक्निकल क्लाइमेट है एंड पॉलिसीज ऑफ द जो कॉम्पिटिटर्स हैं ठीक है तो ये सब चीजें क्या होते हैं अपने एक्सटर्नल क्लाइमेट एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटीज में इंक्लूड होते हैं अभी ठीक है तो जिनके ऊपर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं होता है अभी ठीक है वो क्या होते हैं एक्सटर्नल तो एक्सटर्नल में क्या होगे अपने पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है उसको इन्वॉल्व करेंगे इकोनॉमिकल क्लाइमेट है ठीक है टेक्निकल क्लाइमेट होता है ठीक है तो उनके ऊपर क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कोई पर्टिकुलर कंट्रोल नहीं होता है तो ये क्या होते हैं इनफ्लेक्सिबल होते हैं एक बार ऑलरेडी डिसाइड हो गए तो उसके बाद में उनका प्रॉपर अपने को उनको प्रॉपरली फॉलो करना होगा ठीक है अपना फर्स्ट पॉइंट हो गया प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी ठीक है ये तो अपना क्या हो गया प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी का मीन्स आपको मैंने बताया कि प्लानिंग रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी होना इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जिसको अपन क्या कर सकते हो सिचुएशन और कंडीशंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं कर सकते हो ठीक है तो वो क्या होती है इनफ्लेक्सिबिलिटी ठीक है फ्लेक्सिबल को तो अपन क्या कर सकते हैं सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं बट प्लानिंग क्रिएट्स इन रिजिडिटीज का मतलब वो क्या होता है इनफ्लेक्सिबल होता है ठीक है इनमें अगर माइनर माइनर चेंजमेंट होगा तो वो तो पॉसिबल है बट अगर इसमें अगर अपने को प्रॉपरली कंप्लीट चेंजमेंट करना है तो वो क्या होता है इसमें रिजिडिटी होता है इनफ्लेक्सिबल होता है वो पॉसिबल नहीं होता है ठीक है तो इसलिए क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में कुछ मोस्ट ऑफली ऐसी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या होती है मोर बेनिफिशियल होती है ठीक है जिनसे ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रॉफिट अर्न कर सकती है बट इन रिजिडिटी की पोजीशन से या इन फ्लेक्सिबिलिटी के कारण अपन क्या नहीं कर सकते हैं उन उन बेनिफिट्स का प्रॉपरली यूज नहीं कर सकते हैं तो इसलिए बोल रहा है कि प्लानिंग में क्या होता है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी और इसमें टू पॉइंट बताए मैंने आपको एक तो होती है इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी और एक होती है एक्सटर्नल इंटरनल में तो ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज हैं फंक्शंस हैं ऑब्जेक्टिव्स हैं रूल्स हैं उनको इंक्लूड करेंगे जिनके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉपर कंट्रोल होता है ठीक है और एक्सटर्नल पे ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल नहीं होगा जिसमें पॉलिटिकल क्लाइमेट्स है इकोनॉमिकल क्लाइमेट्स है टेक्निकल क्लाइमेट्स है ठीक है ये क्या होंगे अपने एक्सटर्नल ठीक है जिन पे ऑर्गेनाइजेशन का कोई भी प्रॉपरली कंट्रोल नहीं होता है ठीक है जैसे डिसाइड होगा उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होगा वर्क करना होगा ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने क्या किया है टैक्स के रूल बना दिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट के रूल बना दिए तो उन्हीं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूल को आपको क्या करना होगा फॉलो करना होगा
चाहे ऑलरेडी आपने कैसी भी प्लानिंग कर रखी हो, ठीक है, लेकिन सडनली अगर कोई भी पर्टिकुलर पार्टी इन्वॉल्व होती है और उसके अकॉर्डिंग अगर उन्होंने कोई भी टैक्स से रिलेटेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड कोई भी रूल एंड रेगुलेशंस क्रिएट किए हैं, तो उनको ही आपको क्या करना होगा, फिर बाद में फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इसमें क्या होती है, इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है, ये क्या होती है, एक्सटर्नल होगी, ठीक है। तो ये तो अपना फर्स्ट लिमिटेशन था, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट है प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी। सेकंड है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरमेंट। प्लानिंग प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। देखो डायनेमिक, डायनेमिक का मतलब क्या होता है, चेंजफुल, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। अगर इन डायनेमिक बिजनेस इन्वायरमेंट क्या है, डायनेमिक है, चेंजफुल है, ठीक है, तो उसके अंदर प्लानिंग डज नॉट वर्क, प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। चेंजफुल इन्वायरमेंट होता है, उसमें प्लानिंग क्या नहीं कर सकती है, वर्क नहीं करती है, क्योंकि प्लानिंग में ऑलरेडी फ्यूचर एक्टिविटीज को ऑलरेडी क्या होता है, एट प्रेजेंट अपन क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। इन ए प्लानिंग वी डिसाइडेड ऑल द फ्यूचर एक्टिविटीज एट प्रेजेंट, ठीक है। अपन ऑलरेडी उनको क्या करते हैं, जो भी इन फ्यूचर अपन एक्टिविटीज करेंगे उनको ऑलरेडी अपन एट प्रेजेंट क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर बिजनेस इन्वायरमेंट में कोई भी चेंजमेंट हुआ, ठीक है, तो उसके उस सिचुएशन में अपन क्या नहीं कर सकते हैं, प्लानिंग वर्क नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर अपन ने तो जो प्रेजेंट पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग अपन ने फ्यूचर की प्लानिंग की है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी पर्टिकुलर चेंजमेंट हुआ, ठीक है, तो अपनी जो प्लानिंग है वो हो सकता है कि वो सक्सेसफुल नहीं हो, ठीक है, क्योंकि अपन तो करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, बट करंट सिचुएशन जो है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर है, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई भी पर्टिकुलर चेंजमेंट हुआ या कोई डायनेमिक इन्वायरमेंट हुआ, डायनेमिक का मतलब क्या हुआ, चेंजमेंट हुआ इन फ्यूचर, मान लो कि सपोज दैट कि आपने करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपन क्या करते हैं, फ्यूचर की कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है, और फ्यूचर में अगर कोई भी सडनली क्या हो गया, अभी कोई भी पर्टिकुलर चेंजमेंट आया, तो आपकी जो प्लानिंग है वो क्या होगी, सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आज आपकी हेल्थ बेटर है, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो, और आपका ये टारगेट है कि भाई मैं फ्यूचर में इतने 4 to मान लो कि 8 to 10 आवर में स्टडी करूंगा और 95% लाऊंगा, ठीक है। ये तो प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, अभी आपकी हेल्थ अच्छी है, सब बेटर है, बट मान लो कि इन फ्यूचर अगर आपकी हेल्थ क्या होगी, बेटर नहीं होगी, तो आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो फ्यूचर में क्या, आपने जो करंट प्लानिंग तो की है, बट वो फ्यूचर में सक्सेसफुल हो ये कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। क्यों, किसकी वजह से, डायनेमिक इन्वायरमेंट, क्योंकि अगर डायनेमिक इन्वायरमेंट मतलब इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजमेंट होता है तो उससे प्लानिंग क्या होती है, वर्क नहीं करती है, प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो थर्ड पॉइंट है वो है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखो प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, देखो क्रिएटिविटी का मीन्स क्या है कि प्लानिंग में क्या होता है, ऑलरेडी ओवरऑल फंक्शंस एंड ओवरऑल एक्टिविटीज को अपन क्या करते हैं, ऑलरेडी क्या करते हैं, एट प्रेजेंट डिसाइड करते हैं, ठीक है। जो भी फ्यूचर एक्टिविटीज है, जो भी फ्यूचर एक्टिविटीज या वर्क है, उनको अपन ऑलरेडी क्या करते हैं, एट प्रेजेंट उन एक्टिविटीज एंड उन फंक्शंस को क्या करते हैं, ऑलरेडी डिसाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप इन फ्यूचर अगर अपने सामने क्या होता है, कोई बेटर ऑप्शन आते हैं या कोई बेटर अगर कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है जिसको आप बहुत
बेटर वे में क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, उसको और ज्यादा क्रिएटिव कर सकते हो और अच्छा कर सकते हो, तो वो पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि क्रिएटिविटी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। कौन? प्लानिंग। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को ये क्या करता है, रिड्यूस करता है, डाउन करता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी अपन क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर वर्क है उसकी ओवरऑल एक्टिविटीज को, ओवरऑल फंक्शंस को क्या करते हैं, एट प्रेजेंट डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है। और इन फ्यूचर अगर कोई बेटर ऑप्शन आता है या कोई भी पर्टिकुलर वर्क है जिसको अपन एक तरह से बेटर फॉर्मेट में कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हैं, तो वो अपन नहीं कर सकते, नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि अपन ने ऑलरेडी क्या कर रखी है, उस फंक्शंस की या उस एक्टिविटीज की प्लानिंग कर रखी है, ठीक है। तो ये क्या करता है अभी, क्रिएटिविटी को, क्रिएटिविटी का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन है उसको क्या हो सकता है कि कोई बहुत अच्छे तरीके से या बेटर वे में अगर अपन करें, या अपने काम में कोई बेटर ऑप्शन आए, तो उस बेटर ऑप्शन का अपन क्या नहीं कर सकते, यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, और उस फंक्शन और उस एक्टिविटी को एक बेटर वे में अपन क्या नहीं कर सकते, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या करता है अभी, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, प्लानिंग क्रिएटिविटी को क्या करता है, डाउन करता है, कम करता है, क्योंकि ऑलरेडी अपन क्या करते हैं, हर एक एक्टिविटी और फंक्शंस को ऑलरेडी क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है, और उनके अकॉर्डिंग अपने को वर्क करना होता है। कोई अगर बेटर ऑप्शन आता है या कोई बेटर फंक्शन आते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए मोर बेनिफिशियल होंगे, तो उनका भी अपन क्या नहीं कर पाते हैं, प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, और अपने को जो ऑलरेडी अपन ने प्लानिंग की है उसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, एक तरह से प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को क्या करता है, कम करता है, डाउन करता है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो फोर्थ लिमिटेशन आता है वह प्लानिंग involves hug cost. Planning involves प्लानिंग इन्वॉल्व्स हर कॉस्ट। इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग में क्या होती है, कॉस्ट भी क्या होती है, ज्यादा आती है, ठीक है। कैसे? क्योंकि कोई भी पर्टिकुलर वर्क है, उस पर्टिकुलर वर्क की क्या होती है भी, अपन प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग के लिए क्या होता है भी, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज, डिफरेंट डिफरेंट जो अपने वर्कर्स हैं, और जो एम्प्लॉयर्स हैं, ठीक है, उनको क्या होता है, पर्टिकुलर हर एक पर्टिकुलर वर्क के लिए क्या होता है अभी, एक तरह से प्लानिंग के लिए क्या करना होता है अभी, उनको टाइम देना होता है, उस प्लानिंग में क्या होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट वर्कर, डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज को क्या करना होता है, अपने को प्लानिंग के लिए रेडी करना होता है, और हर एक पर्टिकुलर एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर का क्या होता है, उस अपनी पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड वो क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो इसलिए इतने सारे वर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर इन्वॉल्व होने से ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है, ठीक है, क्योंकि उनको सबको क्या करना होता है, पेमेंट करना होता है, ठीक है, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट है वो क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन कॉस्ट में क्या होता है, इंप्रूवमेंट होता है, ठीक है, इंप्रूवमेंट। प्लानिंग इन्वॉल्व्स हर कॉस्ट, इट मींस कि प्लानिंग में क्या होता है, कोई पर्टिकुलर या एक इंडिविजुअल पर्सन क्या होता है भी प्लानिंग में इन्वॉल्व नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे अपने जैसे एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयर्स हैं, वर्कर्स हैं, वो क्या करते हैं, अपनी पर्टिकुलर फील्ड्स में क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। तो उन्हीं को अरेंज करने में, उनको पेमेंट में क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है वो क्या होती है, हाई आती है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को क्या करना होता है, पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इतने सारे एम्प्लॉयज एंड वर्कर इन्वॉल्व होंगे, तो उनके लिए कॉस्ट, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो कॉस्ट है या ऑर्गेनाइजेशन की जो एक्सपेंसेस है वो क्या होंगे, हाई होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, कॉस्ट भी ज्यादा आती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो अपना है वो है प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। प्लानिंग, प्लानिंग इज ए टाइम प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। देखो प्लानिंग क्या करता है अभी, टाइम कंज्यूमिंग, प्लानिंग में क्या होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है,
ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग का मीन्स क्या होता है, क्योंकि प्लानिंग जो होता है वो एक तरह से कोई भी पर्टिकुलर वर्क है इन फ्यूचर अगर अपन कर रहे हैं तो हर एक सिचुएशंस को, कंडीशंस को नोटिस करने के बाद अपन क्या करते हैं, प्लानिंग को कंप्लीट करते हैं। तो प्लानिंग में जो टाइम होता है वो भी क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा इन्वॉल्व इसमें टाइम भी। और मोस्ट ऑफली सिचुएशंस में क्या होता है भी कि कई बार क्या होता है अपने को फास्टली डिसीजन लेने होते हैं, लेकिन प्लानिंग के बेसिस पे अपन क्या नहीं कर सकते हैं, फास्टली डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं। तो ये बोल रहा है कि प्लानिंग क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग, मतलब इसमें जो टाइम होता है वो क्या होता है, मोर टाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा टाइम लगता है क्योंकि पहले सब लोग एम्प्लॉयज है वो क्या करेंगे, अपनी अपनी फील्ड में डिस्कस करेंगे, फिर आपस में क्या होगा, एम्प्लॉयज एम्प्लॉयर जो है उनमें क्या होगा, एक तरह से डिस्कशन होगा, रूल रेगुलेशंस डिसाइड होंगे, इन फ्यूचर्स की कंडीशंस को क्या किया जाएगा, कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें क्या होगा, एक लॉन्ग प्रोसेस होता है। तो इसलिए क्या होता है भी इसमें टाइम कंज्यूमिंग होता है। टाइम कंज्यूमिंग मतलब इसमें एक्स्ट्रा टाइम होता है। ठीक है, प्लानिंग में क्या होता है, टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है प्लानिंग के बेसिस पे अपन ने क्या अपना जो पर्टिकुलर गोल है, ठीक है, वो भी अचीव नहीं कर पाते क्योंकि टाइम में मोस्टली टाइम क्या होता है अभी प्लानिंग में क्या होता है, वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये टाइम इसका जो फिफ्थ जो लिमिटेशन है वो है प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, प्लानिंग में टाइम लगता है। ठीक है, एंड लास्ट जो इसका लिमिटेशन है वो है प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग जो है वो किसकी गारंटी नहीं है, सक्सेस की गारंटी नहीं है। ठीक है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। इट मींस कि अगर अपन कोई भी पर्टिकुलर वर्क या एक्टिविटीज की क्या करते हैं, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस की क्या कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसकी गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस ही मिलेगी। ठीक है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। प्लानिंग का मीन्स क्या होता है भाई, प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। इट मीन्स कि प्लानिंग अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वर्क या एक्टिविटीज की क्या कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, तो ये 100% गारंटी नहीं होती है कि आपको इन फ्यूचर क्या होगा, सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि फ्यूचर क्या है, अनसर्टेनिटी है। फ्यूचर में कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटीज है वो डिसाइड नहीं है। ठीक है, अपन तो एट प्रेजेंट की जो पोजिशन है उसके बेसिस पे अपन क्या करते हैं, फ्यूचर की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, और फ्यूचर में जितनी भी ओवरऑल एक्टिविटीज हैं या ओवरऑल फंक्शंस है वो क्या है, डिसाइडेड नहीं होते हैं। ठीक है, सो ये बोल रहा है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। ठीक है, कि प्लानिंग अगर आप कोई भी पर्टिकुलर वर्क है या कोई भी पर्टिकुलर एक्टिविटी है, कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस है, उसकी अगर आपने परफेक्टली अगर आपने प्लानिंग की है तो इसका मतलब ये नहीं है कि प्लानिंग अगर आपने की है तो आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक है, 100% गारंटी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है वो किससे कनेक्टेड है, फ्यूचर से कनेक्टेड है। ठीक है, और फ्यूचर क्या है, अनसर्टेनिटीज है। ठीक है, फ्यूचर में हो सकता है कि आपने प्लानिंग की हो कि भाई मैं तो क्या करूँ भाई, 95% मार्क्स मैं फ्यूचर में अर्न करूंगी। ठीक है, ठीक है, लेकिन आप आपकी अभी आपकी जो पोजीशन है, आपकी हेल्थ है वो बेटर है, लेकिन इन फ्यूचर आप मान लो कि कुछ भी हो भाई, कोई भी हो जाए, कोई भी मान लो कि आपकी हेल्थ बेटर नहीं हो या कोई फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाए, तो उससे आप क्या नहीं कर पाओगे, वो फ्यूचर टारगेट जो उसको इजीली अचीव नहीं कर पाओगे। ठीक है, या आपने मान लो कि अपने बिजनेस में ये टारगेट अचीव किया कि मेरे को 1000 यूनिट है वो इस करंट ईयर में मेरे को 1000 यूनिट्स का क्या करना है, प्रोडक्शन करना है। ठीक है, आपका प्रोडक्शन लेवल अच्छा चल रहा है, लेकिन सडनली मान लो कि लॉस बाय फायर हो गया या लॉस बाय थेफ्ट हो गया। ठीक है, आपकी बिजनेस में क्या हो गया, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया। तो उस कंडीशन में क्या हो गया, आपका जो प्रोडक्ट है या आपका जो प्रोडक्शन है वो क्या होगा, डाउन होगा। और आपने जो टारगेट डिसाइड किया था कि 1000 यूनिट्स मेरे को प्रोड्यूस करने हैं, वो 1000 यूनिट्स आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा है कि प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस। कि आपने अगर किसी भी पर्टिकुलर वर्क की क्या की है, प्लानिंग की है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका क्या होता है, लिमिटेशन होते हैं। ठीक है, ये 6 लिमिटेशंस आपको मैंने बताए हैं। फर्स्ट था प्लानिंग क्रिएट्स रिजिडिटी,
इसमें इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी एंड एक्सटर्नल इन्वॉल्व थे। सेकंड है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट, डायनेमिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करता है। प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी को डाउन करता है, कम करता है। प्लानिंग इन्वॉल्व्स हर कॉस्ट, प्लानिंग में कॉस्ट ज्यादा आती है, एक्सपेंसिव ज्यादा होते हैं। प्लानिंग इट इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्लानिंग में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है, प्लानिंग करते हैं उसमें, ठीक है, तो ये टाइम कंज्यूमिंग है। एंड लास्ट इज प्लानिंग डज नॉट गारंटी ऑफ सक्सेस, प्लानिंग अगर आप कर रहे हो तो उसका ये गारंटी नहीं है कि आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? क्योंकि प्लानिंग जो है वो फ्यूचर से कनेक्टेड है और फ्यूचर अनसर्टेनिटी है, ठीक है, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है, फ्यूचर में जो भी कंडीशंस है वो डिसाइडेड नहीं होता है, ठीक है, इसलिए ये क्या होता है, सक्सेस की गारंटी नहीं है, ठीक है। तो ये क्या आपके लिमिटेशन यहाँ पे फिनिश होते हैं।